अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वही चैप्टर नंबर 6 ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो है रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग डाटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 ही हमारा वही अभी तक कंटिन्यू ही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, आर रिलेशनशिप इज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू टेबल्स, यानी दो टेबल्स के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन लॉजिक की बेस के ऊपर जो कनेक्शन होगा उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, आप पहले टेबल्स पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता है कि टेबल्स में क्या होता है, फील्ड होती है, रिकॉर्ड होता है और फाइल होती है। ठीक है, दो टेबल्स के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। आप लोगों को याद होगा मैंने जब डेटाबेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी और मैंने आपको कहा था कि जब डेटाबेस में हम डाटा स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं, डेटाबेस में हम क्रिएट करते हैं टेबल्स, और एक डेटाबेस में एक टेबल नहीं कई टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन टेबल्स के दरमियान हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक का दूसरे में हमने एक्सेस करना होता है। लास्ट लेक्चर में देखें जब मैंने कीज पढ़ाई थी मैंने आपको कहा था कि फॉरेन की हम क्यों यूज करते हैं कि एक टेबल के डाटे को दूसरे में अगर आपने एक्सेस करना है, जैसे कोर्स आईडी आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, कोर्स की डिटेल को स्टूडेंट में लानी है, टेबल में लानी है, तो कोर्स आईडी जो आपकी वहां प्राइमरी की थी वहां आपने एज अ फॉरेन की यूज कर ली थी। ठीक है, वो आपने कनेक्शन जनरेट किया, उस कनेक्शन को जब आपने एक ही प्राइमरी की दूसरे में यूज कर दी, आपने एक लिंक बना दिया, एक रिलेशनशिप बना दिया, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा इंटरेक्शन के ऊपर। टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करते हैं फील्ड्स को आपस में कनेक्ट करके। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है जरा ध्यान से पढ़िएगा, द रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश बाय कनेक्टिंग वन और मोर फील्ड्स। याद करें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फील्ड्स को कनेक्ट किया था। कैसे? जो दो टेबल्स बनाए, एक स्टूडेंट का बनाया था और एक हमने कोर्स का बनाया था। ठीक है, कोर्स की एक फील्ड उठाई थी, क्या नाम था उसका, कोर्स आईडी, और उसको स्टूडेंट में डाला था। ठीक हो गया। तो हमारे पास रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन कॉमन जो टाइप्स हैं वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये वन टू वन क्या है, यानी दो टेबल्स की बात कर रहा है, पहले टेबल में भी वन फील्ड, दूसरे टेबल में भी वन फील्ड। वन टू वन फील्ड, वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक पहले की भी पहली फील्ड, दूसरे की भी एक ही फील्ड होगी, ज्यादा फील्ड्स नहीं होंगी। अच्छा, वन टू मेनी। ठीक है, पहले टेबल की एक फील्ड दूसरे साइड की बहुत सारी फील्ड्स को लिंक करेगी। ठीक है, और मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि पहले टेबल की भी बहुत सारी, दूसरे टेबल की भी बहुत सारी फील्ड आपस में इंटरलिंक कर रही होंगी। इंडिविजुअली हम इनको जरा डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये बिटवीन द टू टेबल हम स्टैब्लिश करते हैं कैसे। पहले ये लाइन याद रखिएगा, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल, यानी फर्स्ट टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल। ठीक है, हर फर्स्ट टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए सेकंड टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया। दूसरा, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल में हर रिकॉर्ड के लिए देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल में एक ही रिकॉर्ड होगा, यानी यहां भी वन है वहां भी वन है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये देखें, अ पर्सन हैज वन पासपोर्ट, एक बंदे के पास एक ही पासपोर्ट होगा। फर्ज करें दो टेबल बनाए, एक पर्सन का बनाया एक पासपोर्ट का बनाया। एक पर्सन का एक रिकॉर्ड, एक फील्ड पासपोर्ट की एक ही फील्ड से लिंक करेगी, ज्यादा फील्ड से नहीं करेगी, और पासपोर्ट की एक फील्ड एक ही पर्सन से लिंक करेगी। तो ये क्या हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप। अच्छा, इसी तरह एक और दो टेबल हम जस्ट सपोज बना रहे हैं। ये मैंने जो ये डायग्राम बनाई हुई है ये शो कर रहा है हमारा किस चीज को, कि ये हमारे टेबल के नेम है। कंट्री का एक टेबल है और एक प्रेसिडेंट का टेबल है। कंट्री का टेबल अगर हम देखें या देखें जिसका आप टेबल बनाते हैं ना डेटाबेस के अंदर, हम उनको एक लफ्ज यूज करते हैं एंटिटी। ठीक है, एंटिटी क्या है, एनीथिंग अबाउट विद द डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के मतलब डेटाबेस में जिसके मुतालिक भी आप डाटा स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक हो गया। अब ये देखें कि कंट्री की अगर हम बात करें, कंट्री एंटिटी है, यानी इसका टेबल बना हुआ है। एंटिटी का जो नेम होता है वही टेबल का नेम होता है। कंट्री हैज
वन प्रेसिडेंट, एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और एक प्रेसिडेंट एक ही कंट्री को होगा। जस्ट सपोज कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इस टाइम, जस्ट फर्ज करें कि हम जनाब किसी भी आसिफ अली जरदारी साहब को ले लेते हैं, ठीक है। एक कंट्री का आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान का कंट्री का जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी है, और आसिफ अली जरदारी सिर्फ पाकिस्तान का ही प्रेसिडेंट होगा। तो यानी एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा और एक प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही कंट्री का होगा। ये क्या हो गया, 1 to 1। यानी अगर हम यहाँ कंट्रीज के नाम लिखें, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, पाकिस्तान, उनमें देखें और यहाँ पे हम प्रेसिडेंट के नाम लिखें, तो यहाँ एक उसका एक फील्ड, एक रिकॉर्ड इसको ही लिंक करेगा, ठीक है। और इसका एक फील्ड इसको एक को ही लिंक करेगा, बहुत सारे नहीं होंगे। मूव करते हैं 1 to many। देखें वो जो पिछली डेफिनेशन थी आपने याद रखनी है, 1 to many, ठीक है ना। अब आपने जरा चेंजिंग थोड़ी सी करनी है। फॉर ईच field, for each record in the first table there is only one record in the first second table। याद है ना पिछली, इसमें जरा सी चेंजिंग है। for each record in the first table there is one or more record in the second table। लेकिन यहां से यहां जाएंगे तो ये तो 1 ही है ना, तो वही होगा for each record in the second table there is only one record in the first table। यानी यहां से यहां जाएंगे, यहां तो many है, लेकिन यहां से जहां आएंगे तो ये क्या होगा, 1। बाकी सारी डेफिनेशन सेम वही है, यहाँ 1 और मोर की बात आ जानी है, बाकी सेम वैसी की वैसी जो 1 to 1 वाला था वही है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको जरा देखते हैं 1 to many का। अब ये देखें कि ये एक एग्जाम्पल है, एक कंट्री में बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक सिटी सिर्फ एक ही कंट्री से बिलोंग करेगा। जस्ट सपोज पाकिस्तान में बहुत सारी सिटीज हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, लेकिन एक सिटी सिर्फ एक ही कंट्री का होगा। जैसे जस्ट सपोज इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का ही है। अब इसकी एक और मिसाल देखते हैं 1 to many का। एक कस्टमर का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें ऑर्डर्स लेने हैं। तो एक कस्टमर की अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे ऑर्डर्स बन सकते हैं, यानी एक आईडी के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स के बिल बन सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक आईडी थी, उसके ऊपर बहुत सारे बिल्स बनाए गए हैं। ये क्या है, 1 to 1। लेकिन जो एक ऑर्डर का बिल है वो एक ही कस्टमर से बिलोंग कर रहा है, 2 से नहीं कर रहा, एक ही से कर रहा है। दैट्स वाई 1 to many, यानी यहाँ 1 से many में आएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो वो एक ही से बिलोंग करेगा, many से नहीं करता। many to many की अगर हम बात करें, many to many की अगर हम बात, तो many to many की बात करें तो हम इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, फॉर ईच record in the first table there is one or more record in the second table, ठीक है। और दूसरे में भी सेम वही हो जाएगा, फॉर ईच record in the second table there is one or more record in the first table, ठीक है। तो यानी यहाँ भी 1 और more की बात आ जाएगी, 1 और more। अगर हम उसकी बात करें, यहाँ ओनली 1 था, यहाँ भी ओनली 1 था। 1 to 1 में, 1 to many में क्या था, 1 और more, और यहाँ पे ओनली 1 था। लेकिन many to many क्या है, यहाँ भी 1 और more, यहाँ भी 1 और more की बात है। एक मिसाल देखते हैं, हम आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखें, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है और बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो ये क्या होगा, many to many। एक बुक बहुत सारे ऑथर लिख सकते हैं और बहुत सारे ऑथर एक ही बुक को लिख सकते हैं, तो ये क्या है आपका, many to many, ठीक है। तो होपफुली आपको रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many, ठीक है। होपफुली आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं अपने मेंटेनिंग डाटा की तरफ, ठीक है। आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं उस चीज को, सेट ऑफ प्रोसीजर आप यहाँ पे लगाते हो कि करंट फाइल को मेंटेन करने के लिए। इसमें आप उसको ऐड भी कर सकते हो। मेंटेनिंग का मतलब होता है अप टू डेट करना। जैसे आप डेटाबेस बनाया है, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो मेंटेनिंग पर्पस के लिए। आप उसको एडिंग रिकॉर्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और उसके ऊपर डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो इसके ऊपर। चलिए इसको 1 by 1 इंडिविजुअली देखते हैं। एडिंग रिकॉर्ड में क्या है, एडिंग रिकॉर्ड में क्या है कि आप किसी भी न्यू डाटा को, ठीक है, जो नया डाटा आया है, आप उसको डेटाबेस के अंदर ऐड कर लें। जस्ट सपोज कि आपने एक डेटाबेस बनाई है एडमिशन सिस्टम की, ठीक है, उसमें एक न्यू स्टूडेंट इनरोल हुआ है, कोई XYZ। जब आप उसका डाटा
जो पुरानी एग्जिस्टिंग आपने फाइल बनाई थी स्टूडेंट की उसमें डालोगे, दैट इज कॉल्ड एडिंग रिकॉर्ड। आपने एक नया रिकॉर्ड डाल दिया, ठीक है। आपके पास थाउजेंड्स के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, जो न्यू आया एनरोल हुआ उसका रिकॉर्ड जब डालेंगे दैट इज कॉल्ड एडिंग रिकॉर्ड, ठीक है। चेंजिंग रिकॉर्ड की अगर हम बात करें कि जो करंट डाटा था उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। फर्ज करें आपके मिस्टेक से आपका हुआ, आपने उसको एट द रेट नहीं लगाया, तो उसको आप एट द रेट लगा दें। और या तो दूसरी बात यह है कि एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज कर लें। जैसे आपने ना जनाब पहले वो शहर उसका था मुल्तान का, लेकिन करंटली वो चेंज हो गया इस्लामाबाद हो गया, तो आपने एग्जिस्टिंग डाटा को शहर के जो नाम को चेंज किया, मुल्तान से फैसलाबाद या इस्लामाबाद जो आपने कर दिया वो आपने चेंज कर दिया, वो यानी चेंजिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएगा। डिलीटिंग रिकॉर्ड, जस्ट सपोज कि आपने वही एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने स्टूडेंट की फाइल आपको बताई थी, बनाई थी हम लोगों ने, उसमें एक स्टूडेंट लेफ्ट कर गया कोई ABC। जब आप उसका रिकॉर्ड उस डेटाबेस की फाइल से निकालेंगे दैट इज कॉल्ड डिलीटिंग द रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या है? जस्ट सपोज कि आपने ना स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह की एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब 2012-13 की बात है, थोड़ा एरर आया था, मुल्तान बोर्ड की बात कर रही हूँ। उसमें एरर ये आया कि डेटाबेस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। उसमें जो उन्होंने वैलिडेशन लगाई हुई थी वो भी काम नहीं कर रही थी। बाद बच्चों के ना 100 में से 150 नंबर आए हुए थे। वो फिर एहतजाज हुए थे, उसके बाद जनाब फिर उन्होंने डेटाबेस ठीक की और मसाइल उन लोगों ने ठीक करके फिर वो एक्यूरेट आया। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास अगर हम जब एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें ना, तो हमारे पास थाउजेंड ऑफ डाटा होता है जो हमने एंटर करना होता है। रेंडमली एंटर करते हुए इट इज पॉसिबल कि आप गलत फिगर एंटर कर दो कि 100 को 1000 बना दो। तो उसके लिए हम कुछ वैलिडेशन लगाते हैं कि अब ये जो मार्क्स हैं वो कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम मार्क्स ही कितने हैं, 100 हैं। 100 से ऊपर नहीं हो सकते, 100 से कम जरूर हो जाएंगे। तो डाटा वैलिडेशन क्या है? जो आने वाला डाटा है वो उसको वैलिडेट करके आए। जैसे आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होंगी, आप जब वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपने CNIC नंबर उसी फॉर्मेट में डालना होता है, जैसे 36302-1700007 स्लैश वो जो डैश आती है, उसके बाद फिर कोई 98 कोई भी नंबर आपने डालना है, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में डालोगे तभी आएगा। वो क्या है? डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है। उसके बाद आप जैसे आप कुछ एंटर कर रहे होते हो तो एंटर करते हुए आप कह रहे होते हो कि एट द रेट लाजमी आना चाहिए। वो क्या है? आपकी डाटा वैलिडेशन है, ठीक है। कुछ मिसालें हम देखते हैं। आप अल्फाबेटिक न्यूमेरिक चेक्स लगा सकते हैं, रेंज चेक, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी रेंज चेक की, ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक्स की, कंप्लीट चेक्स की, ठीक है, ये आप सारी लगा सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर को मैंने थ्योरेटिकली मेंटेनिंग पढ़ाई है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो ये होगा प्रैक्टिकली हम एक छोटी सी डेटाबेस बनाएं, और मैं यूज करवाऊंगी MS एक्सेस, ठीक है। अगर आपके मोबाइल या जो भी आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें आपकी MS एक्सेस इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें ताकि आपको काम दे, क्योंकि MS ऑफिस आपको आपके कोर्स का हिस्सा है। आपने वर्ड भी करना है, एक्सेल भी करना है, तो MS ऑफिस 2013 आप लोग इंस्टॉल कर लें, ठीक है। MS ऑफिस जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसी में आपको वर्ड भी मिल जाएगा, एक्सेस भी मिल जाएगा, एक्सेल भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता ऑनलाइन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी हाउ टू डाउनलोड, जहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, एक लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोगों ने क्लिक करना है, वहाँ से आपने जस्ट क्लिक करना है, वो MS ऑफिस 2013 डाउनलोड हो जाएगा। या तो आप ऑनलाइन खुद से सर्च कर सकते हैं, खुद से सर्च कर लें, वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो आने वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें मैंने कोशिश ये करनी है कि छोटी सी डेटाबेस बना के आपको ये बताऊं कि डेटाबेस में ये जो आपने मेंटेनिंग है ये कैसे करनी है और डाटा वैलिडेशन कैसे करनी है। तो आप लोगों ने ये लेक्चर दोबारा देख लेना है। हमने करनी क्या है? मेंटेनिंग। ये जो मेंटेनिंग मैंने आपको सिखाई है, एडिंग रिकॉर्ड, चेंजिंग, डिलीटिंग और डाटा वैलिडेशन की बात कर रही थी, इनको हमने जरा प्रैक्टिकली ही देखना है कि ये कैसे हम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, घर रहें, सेफ रहें।